हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का, क्लास 12th। एन इम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर ये जो एम्पायर है वो साउथ इंडिया में सिचुएटेड है, कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट में है। विजयनगर or city of victory was the name of both a city and the empire. The empire was founded in the 14th century by the Hariyar and Bukka in 1336. विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर भी कहा जाता था। और ये विजयनगर एम्पायर है वो हरियर और बुक्का द्वारा 1336 14th सेंचुरी के अंदर फाउंड हुआ था। नॉर्मली हम देखें तो विजयनगर में चार डायनेस्टी बहुत ही पॉपुलर रही हैं: संगम डायनेस्टी, सुलुव डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। जैसे कि विजयनगर एम्पायर है, ऐसे ही पहले जैसे कि हम नॉर्मली छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि मुगल डायनेस्टी के बारे में, ऐसे एक विजयनगर डायनेस्टी थी इंडिया के अंदर। हम्पी इज़ द अनदर नेम ऑफ फॉर विजयनगर एम्पायर। द नेम हम्पी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। अब जो हम्पी है वो विजयनगर का जो नाम किस तरीके से पड़ा, विजयनगर की जो मातृ देवी थी पंपा देवी, उन्हीं के नाम से विजयनगर का नाम हम्पी पड़ा। द लोकल पीपल रिमेंबर विजयनगर एम्पायर एज हम्पी। ये जो लोकल पीपल होते थे विजयनगर को, वो विजयनगर एम्पायर को हम्पी के नाम से जानते थे। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर हैव बीन फाउंड एट द मॉडर्न हम्पी इन कर्नाटक। अब ये जो विजयनगर एम्पायर है नॉर्मली कर्नाटक के अंदर है प्रेजेंट में। द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, द ruins एट हम्पी वर brought to light in 1800 by an engineer and antiquarian, one who collects old things, named colonial Colin Mackenzie। अब हम्पी की खोज सन 1800 में कोलिन मैकेंजी ने करी थी, जो कि एक इंजीनियर था जिसका जन्म 1754 में हुआ था। और ये ही वो एक पहला बंदा था जिसने इंडिया का मानचित्र खींचा था, मानचित्र तैयार किया था, मैप बनाया था इंडिया का। इन 1815 ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया एंड रिमेन्ड इन द पोस्ट टिल हिज डेथ इन 1821। 1815 में क्या होता है, ही वॉज अपॉइंटेड, ये जनरल सर्वेयर अपॉइंट किया जाता है इंडिया का 1815 में, और अपनी डेथ तक ये इंडिया का जनरल सर्वेयर अपॉइंट रहता है। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे ऑफ द मैप साइट। जैसे कि हमने पहले देखा कि विजयनगर का इसने कोलिन मैकेंजी ने पहला मैप तैयार किया था। ही कंडक्टेड हिज स्टडीज फर्स्ट बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ द विरूपाक्ष टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी। इसकी जो स्टडीज़ थी वो पृष्ठ की मेमोरीज पर आधारित थी। विरूपाक्ष टेम्पल और पंपा देवी के जो पृष्ठ थे, पुजारी थे, उन्हीं पर इसकी जो स्टडीज़ थी वो बेस्ड थी। उन्हीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्होंने एक स्टडी करी थी। एज अर्ली एज 1836 एपिग्राफिस्ट बिगेन कलेक्टिंग सेवरल डजन इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट दिस एंड अदर टेम्पल्स एट हम्पी। 1836 में क्या होता है, ऐसी बहुत से एपिग्राफिस्ट आते हैं जो हम्पी के बहुत सारे डजन्स में इंस्क्रिप्शन कलेक्ट करते हैं। किंग्स एंड ट्रेडर्स। अब हम विजयनगर में व्यापार के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से विजयनगर में ट्रेड होता था। कैवेलरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वारफेयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जैसे कि हम नॉर्मली चैप्टर नंबर 2 में देखते हैं हिस्ट्री के, मौर्यन डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा अगर आर्मी की बात देखें तो सबसे ज़्यादा आर्मी जो थी वो हाथियों की सेना सबसे ज़्यादा थी मौर्यन डायनेस्टी में। ऐसे ही विजयनगर में सबसे ज़्यादा आर्मी मानी जाती थी, वो घोड़ों की सेना सबसे ज़्यादा थी। द इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया वॉज द इम्पोर्टेंट फॉर द किंग्स। ये जो हॉर्सेस का व्यापार होता था अरेबियन कंट्री और साउथ एशिया से होता था, और ये राजाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। दिस ट्रेड वॉज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब मर्चेंट। ये जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, नॉर्मली अरब मर्चेंट द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था।
लोकल मर्चेंट, अब जो लोकल मर्चेंट्स होते थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे उनको कुदरई चेट्टी के नाम से जाना जाता था। फ्रॉम 1498, अब क्या होता है 1498 में पहला पुर्तगाली भारत में आता है जिसका नाम होता है दुआर्ते बारबोसा, कालीकट के अंदर भारत में आता है जो कि साउथ इंडिया का पार्ट है। मार्केट्स इन द विजयनगर एम्पायर, मार्केट्स इन द विजयनगर एम्पायर वर नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड अदर प्रीशियस स्टोन। सो विजयनगर की जो एम्पायर थी, मार्केट थी, बाजार था, वो मसालों के लिए, टेक्सटाइल के लिए और बहुत ही बहुमूल्य पत्थरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ट्रेड वॉज अ स्टेटस साइम्बल फॉर सिटी इन द एम्पायर, जो व्यापार था वो स्टेटस साइम्बल था सिटी के लिए, शहर के लिए। बोस्टेड ऑफ वेल्थी पॉपुलेशन दैट वॉज अ नीडेड of high value exotic goods such as precious stone and jewelry। सो जो विजयनगर के हाई प्रोफाइल के जो लोग होते थे, हाई स्टेटस के जो लोग होते थे, वो प्रीशियस थिंग्स की डिमांड करते थे। प्रीशियस जैसे कि प्रीशियस स्टोन हो जाते हैं, ज्वेलरी हो जाते हैं, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी मतलब प्रीशियस थिंग्स की डिमांड करते थे हाई स्टेटस के लोग। द revenue that came from the trade was used for the development of the state। और जो इन व्यापार से जो रेवेन्यू आता था, जो टैक्स आता था, वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। फीचर्स ऑफ द वाटर रिसोर्सेज, जिस तरीके से विजयनगर में बाज़ार में जो विजयनगर का बाज़ार था वो मसालों के लिए फेमस था, इसी तरीके से जो विजयनगर का वाटर रिसोर्स था, वाटर सिस्टम बहुत ही अच्छा था। विजयनगर जो एम्पायर है वो दो नदी के बीच में सिचुएटेड है, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होती थी। लार्ज ग्रेनाइट हिल्स फॉर्म्ड अ ग्रेडल अराउंड द सिटी। ये जो विजयनगर एम्पायर था टोटली हिल्स से, लार्ज ग्रेनाइट की जो हिल्स होती है पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लोड फ्रॉम दिस रॉकी आउटक्रॉप्स टू द रिवर। सो अ नंबर ऑफ स्ट्रीम, बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती थी इन्हीं चट्टानों से। इम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वर्स ऑफ डिफरेंट साइज। इम्बैंकमेंट, बांध, बहुत से इन नदियों में बांध बना दिए जाते थे हौज बनाने के लिए। जैसे कमलपुरम टैंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैंक बिल्ट इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 15th सेंचुरी। इन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हौज कमलपुरम टैंक माना जाता है जो कि 15th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। वाटर फ्रॉम दिस टैंक वॉज यूज नॉट ओनली टू इरीगेट द फील्ड बट आल्सो टू द चैनल वाटर इन द रॉयल सेंटर। अब जो ये कमलपुरम टैंक था वो ना केवल इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, बल्कि इसका जो कमलपुरम टैंक का पानी था वो रॉयल सेंटर के लिए भी यूज़ किया जाता था। जैसा कि नीचे पिक्चर दी गई है कमलपुरम टैंक की, कुछ इस तरीके से कमलपुरम टैंक बनाया गया था। द हिरिया कैनल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स। सो एक जो हिरिया कैनल है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैनल, नदी, नहर मानी गई है। दिस कैनल ड्रू वाटर फ्रॉम द डैम बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरीगेटेड द कल्टी फील्ड। सो जो ये हिरिया कैनल थी ये भी इरिगेशन के लिए यूज़ होती थी, एज वेल एज इसका जो पानी होता था वो अर्बन कोर में भी जाता था, अर्बन सिटीज़ में भी जाता था। दिस कैनल वॉज बिल्ट बाय द किंग ऑफ संगम डायनेस्टी। अब जो एरिया कैनल थी वो संगम डायनेस्टी के राजाओं द्वारा बनवाई गई थी। द नायक्स इन द विजयनगर एम्पायर। सो विजयनगर में जो नायक थे उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इन द विजयनगर एम्पायर द नायक्स वर मिलिट्री चीफ्स हु एक्सरसाइज पावर एंड कंट्रोल्ड फोर्ट एंड हैड आर्म सपोर्ट। अब ये विजयनगर नायक होते कौन थे? ये जो नायक होते थे वो मिलिट्री चीफ होते थे, इनके पास खुद की सेना होती थी और ये फोर्ट पर कंट्रोल किया करते थे। These thieves often moved from one place to another and many a times were accompanied by peasants looking for fertile land in order to settle। अब ये जो नायक होते
थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते रहते थे, किसकी तलाश में? फर्टाइल लैंड की तलाश में, उपजाऊ भूमि की तलाश में। द नायक स्पोक तेलुगु और कन्नड़। मैनी नायक्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग ऑफ विजयनगर बट ऑफन रिवेल्ड एंड फेस्ड मिलिट्री एक्शन बाय द किंग्स। अब जो ये नायक्स होते थे वो नॉर्मली तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे, और नायक्स किंग्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, क्योंकि ये जो नायक होते थे कभी कभी रिवेल्ड कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो राजा होते थे वो मिलिट्री एक्शन लिया करते थे। तब इन नायकों के रिवेल्ड को, इनके विद्रोह को दबाया जाता था। द अमरनायक सिस्टम। द अमरनायक सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जो अमरनायक सिस्टम था वो विजयनगर एम्पायर का बहुत ही एक पॉलिटिकल इवोल्यूशन, बहुत ही एक ऐसा सिस्टम था, लाइक आर्मी की तरह एक सिस्टम था। मोस्ट प्रोबेबली मैनी फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर ड्राइव फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब जो ये अमरनायक होते थे वो होते कौन थे? अमरनायक मिलिट्री कमांडेंट होते थे, मिलिट्री हेड होते थे ये। अब ये जो अमरनायक सिस्टम है वो नॉर्मली इक्ता सिस्टम से लिया गया है, दिल्ली सल्तनत की। अब ये इक्ता सिस्टम होता क्या था? इक्ता सिस्टम क्या होता था कि जो राजा होते थे वो अपने साथियों को, अपने पॉलिटिकल आर्मी को कुछ पार्ट्स दे देते थे एज अ सैलरी के रूप में, कुछ ज़मीन की पार्ट दे देते जिनसे वो ज़मीन से टैक्स लिया करते थे। इक्ता सिस्टम को इल्तुतमास नामक एक रूलर ने एस्टेब्लिश, इसकी फाउंडेशन करी थी, जिसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबिक की पुत्री से हुआ था। द अमरनायक वर मिलिट्री कमांडेंट, दे वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द रायज। अब राय कौन होते थे? राय जो राजा होते थे वो खुद को राय कहना पसंद किया करते थे, और अमरनायक थे वो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। Their duties was to collect tax and other dues from the peasant, craftsmen and traders in the area. इनकी जो ड्यूटी होती थी, इनका काम होता था टैक्स कलेक्शन करना, पीजेंट से टैक्स लेना, क्राफ्टमैन से टैक्स लेना। They kept part of the revenue for personal use and for maintaining a